तब तक अनुभव का स्पर्श नहीं होगा। विश्वास के स्तर से अनुभव का स्तर अंतरंग होता है, ऊंचा होता है। तो उसमें मनन की आवश्यकता पड़ती है। मनन माने अनुकूल विचार। जब सुन के उसके विरोधी विचार का उदय हो तो समझना अभी तुम्हारा अंतःकरण शक्की है, शक्की। संशयात्मा विनश्यति। शक्की आदमी को कभी स्थिरता नहीं होती, वो व्यापार भी नहीं कर सकता, वो भोजन भी नहीं कर सकता। खाते खाते डर लग गया कि कहीं इसमें जहर न हो, तो वो जहर हो जाएगा, जहर न हो तब भी जहर हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वाद नहीं आएगा। शक्ति आदमी को एक दिन एक ने हमारे पास रात को 11-12 बजे फोन किया कि तो हमारे पतिदेव कहीं गए थे, तो वो लौट के नहीं आए, मैं अकेले घर में डर रही हूँ, व्याकुल हो रहे। उसका ख्याल था कि हमारे पति कहीं मौज कर रहे होंगे। मैंने कहा बाबा डर मत, सुनो देख कल आ जाएंगे। अब कल मालूम हुआ कि उनकी तो कहीं मोटर भिड़ गई थी और पुलिस ने उनको थाने में बंद कर दिया था। देखो ये शंका कितनी दुखद है। एक सज्जन बाबा यहीं कहीं अपने ऑफिस से लौटे और रास्ते में किसी ने बात करते करते उनके नाक पर रुमाल रख दी। वो बेहोश होकर गिर पड़े तो उनको मोटर में उठा के ले गया। अब घर के लोग समझे कि वो पता नहीं कहाँ गोवा चला गया है कोई मौज मजा करने के लिए। हे भगवान, वो दूसरे दिन बेचारा लोनावाला की घाटी में कहीं, न पांव में जूता, न घड़ी, न कलम, न पैसा, किसी ने उसका सब छीन लिया था। तो अपना मन नहीं बिगाड़ना चाहिए। सबसे बड़ी संपदा मनुष्य के पास उसका मन है। अपने साथी के बारे में शंका, अपने धर्म के बारे में शंका, अपने गुरु के बारे में शंका, शास्त्रीय निश्चय के बारे में शंका। अरे उसके पक्ष में हो, उसके पक्ष में विचार करो कि ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है। शंका बहुत तकलीफ देती है। शंका माने जो सम माने शांति को, का माने काट दे, सम कृंतति, संकृंतति, जो शांति को काट दे उसका नाम शंका। और जिससे हम मूर्छित हो जाएं उसका नाम संशय। संशय माने बेहोशी की दवा, इधर जाए कि उधर जाए, कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा और अपना घर ही भूल गया। संशय माने होता है संशयनम। शयन है, सो जाते हैं ना, इसका नाम शयन है। उसमें सम उपसर्ग जुड़ गया, संशयनम हो गया। संशय संशय मूर्छा की ये मूर्छित होने की औषधि है। संशय मन में आया और क्लोरोफार्म सुंघाया गया, गए। तो अनुकूल मनन करो।
शास्त्र की वाणी, हितैषी की वाणी, माँ बाप की वाणी, और उस पर अनुकूल पक्ष में विचार करना चाहिए। तो मनन, और उसके बाद सतत्व ध्यानम। ध्यान बात का नहीं करना चाहिए, कल्पना का नहीं करना चाहिए, तत्व का ध्यान करना चाहिए। एक सज्जन हमारे बड़े मित्र थे, वो एक लेख लिख रहे थे। बड़ी सुंदर लिपि, बड़ी सुंदर भाषा, भाषा के बड़े विद्वान, बाद में एक यूनिवर्सिटी के वे वाइस चांसलर हो गए थे। पर लेख क्या लिख रहे थे? हड़ताल तत्व। अरे पृथ्वी तत्व एक तत्व है ना, वायु तत्व एक तत्व है, आकाश तत्व एक तत्व है, आत्म तत्व एक तत्व है ना, प्रकृति तत्व एक तत्व है, जिसमें सकल सूरत बनती है। ये हड़ताल का तत्व क्या होता है? तो अब वो लाक्षणिक शब्द हो गया, उसकी असलियत तो तत्व शब्द का प्रयोग सब जगह नहीं होता है, जिसमें तत् और त्वा दोनों जिसमें बनते हैं उसका नाम तत्व है। देखो, तत्व पर आपने कभी ध्यान दिया? तत् और त्वा। तत् माने परमात्मा और त्वा माने जीव। तत्व माने जिसमें परमात्मा और जीवात्मा का भेद मिट जाए और दोनों की अद्वितीयता प्राप्त हो जाए, उसका नाम तत्व होता है। तत्व। ये त्वम नहीं है, ये त्वा शब्द है। त्वा भी एक शब्द है। हाँ गोविंद, तो तत्व का अर्थ है मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, यह क्या है, वह क्या है। तच्च ईश्वर तत्व, तच्च प्रकृति तत्व, तच्च जीव तत्व, तच्च 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 तानि तेषां भावस्तत्व। सच इदंच त्वंच। इसका नाम है तत्व। वस्तु के परमार्थ स्वरूप को समझने की चेष्टा। एक बात ये जोगियों ने लोगों के मन में ऐसी बैठा दी कि वो ध्यान शब्द का अर्थ समझते हैं मन का ठप हो जाना। तो मन कोई काम नहीं करता है, बोले ध्यान हो गया। अब बच्चे लोग तो कुछ समझते नहीं कि ध्यान क्या होता है। तो हम गोरखपुर गए थे सन्यासी होने के बाद, तो हमारे साथ एक अवधूत गया, हड़िया वाला, अभी है जिंदा। तो वो भाई हनुमान प्रसाद जी के दौहित्र को, 2 दौहित्र थे उस समय, छोटे छोटे बच्चे, उनको बुलाता अपने पास, अच्छा बैठो। तो उनका पांव ठीक ठीक और
पद्मासन में बैठा देता, जो पीठ की रीढ़ सीधी करो, आंख बंद करो, 5 मिनट दोनों को बैठाया। बोले कि ये तुमने क्या किया, तुमको मालूम है? तो बच्चे कहते नहीं मालूम है। बोले तुमने ध्यान किया। तो जब वो घर में जाते तो उनकी माँ पूछती क्या कर रहे थे, तो बोलते हम ध्यान कर रहे थे। अब उनको हाथ पांव बांध के बैठना और पीठ की रीढ़ सीधी करना, इसी का नाम ध्यान मालूम पड़ गया। तो आप लोग बुरा मत मानना, है ना। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ध्यान का असली मतलब नहीं समझते, उनको ऐसे ही कुछ अंट संट बता दिया गया। न मन के ठप बैठने का नाम ध्यान है और न पीठ की रीढ़ सीधी करने का नाम ध्यान है। संस्कृत भाषा में ध्यान की प्रकृति है चिंतन। ध्येय चिंताया हो, तो जैसे आपको जब कोई चिंता होती है ना, आप हटाना भी चाहें तब भी लगातार वही चिंता होती है, ये रुपया नहीं मिला, बार बार वहां मन जाता है, यहां से पैसा नहीं मिला है, और घर वाली मायके से नहीं आई, और श्रीमान बाहर से नहीं आए, बच्चा स्कूल से नहीं आया। जब आपके मन में कोई चिंता लगती है और बार बार वही चीज याद आती है, तो उसका नाम ध्यान होता है। बोला हाँ, आप उसको किम भूत किमाकार मत बना दें। हाँ। तो ध्येय चिंताया, ध्यानम चिंता संतान परंपरा। एक ही तत्व का बारंबार 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 चिंतन होना, इसका नाम ध्यान है। ध्यान विक्षेप का दुश्मन है। और चिंतना भाव का नाम यदि ध्यान होगा तो वो विक्षेप का दुश्मन नहीं होगा। अभाव किसी का दुश्मन नहीं होता। लो, तो अब ध्यान की बात करो। सतत्व ध्यानम। योगी लोग भी ध्यान का मन का ठप होना नहीं मानते हैं। तत्रैकतानता ध्यानम, लक्ष्य वस्तु में एक तान हो जाना, माने वही ताना वही बाना। अपना लक्ष्य ही मन का ताना है, अपना लक्ष्य ही मन का बाना है। मन में लक्ष्य 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 का स्फुरण जो है, इसका नाम ध्यान होता है। वेदांतियों का ध्यान विध्वंसात्मक नहीं है। वेदांतियों का ध्यान रचनात्मक है। यदि रचनात्मक नहीं होगा तो न अंतःकरण को शुद्ध करेगा, आप थोड़ी देर ठप हो जाएंगे। ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, ये मूर्ख शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, अष्टावक्र गीता में। तो मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुम आयाति तत्क्षणा समाध्यादीनि कर्माणि जहाति जड़धीर जदा। ये मूर्ख लोग जब ध्यान समाधि छोड़ के उठते हैं, तब फिर पहले जो उनके मन में मनोरथ था, जो इच्छाएं थी, जो संबंध थे, तो वही फिर के फिर आ जाते हैं, फिर जाके था। संस्कृत भाषा में एक न्याय है। एक आदमी कहीं जा रहा था हो, तो उसको मालूम था कि ये जो पुल लगता है ना, पुल,
उस पर चुंगी देनी पड़ती है। तो उसने सोचा कि किसी ऐसे रास्ते से चले कि चुंगी न देनी पड़े। रात का समय था। अब मूल रास्ता छोड़ के महाराज घूम गया दूसरी तरफ, फिर घूम के आया तो वही घाट, वही पुल, फिर दूसरी तरफ गया, उधर से घूम के आया तो फिर वही घाट। सारी रात भटकते बीत गई, और सारी रात भटकते बीत गई, लेकिन अंत में फिर उस पुल पर से ही पार करना पड़ा और चुंगी चुकानी पड़ी। तो रात भी खराब हुई और चुंगी भी देनी पड़ी। ये घट्टकुटी प्रभातन न्याय बोलते हैं। फिर उसी घाट पर आए, वही चुंगी घर मिला, वहीं प्रातः काल हुआ और वहीं चुंगी चुकानी पड़ी और रात भर भटकते रहे। तो ये है भाई, अंत में आपको यही आना पड़ेगा। और ये ध्यान जो आपके मन में वासनाएं हैं, जो विक्षेप हैं, उनको काटने वाला होना चाहिए। तो काटने के लिए तो समसत्ताक वस्तु का चिंतन चाहिए। ये असंग लोगों को मैं बहुत जानता हूं, जो ध्यान के समय तो असंग हो जाते हैं और जब ध्यान करके उठते हैं, दुकान में जाते हैं, तब उनकी असंगता रहती है। चोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, ब्लैक भी करते हैं, दूसरों को ठगते भी हैं, सताते भी हैं। क्यों जी? तो तुम्हारी असंगता तो ऐसी हुई ना, कैसी कि जैसी हमारे बनारस में होती है। महाराज सवेरे, पहले की बात मैं सुनाता हूं, अब की नहीं, शौचालय में जाते थे, लाल गमछा पहन के, है ना, और उसको धो के फिर पहन लेते थे और हाथ में लोटा, और हर हर महादेव बोलते हुए गंगा स्नान जाके करते थे। और गंगा स्नान करते हर हर महादेव शंभो गाते हुए आ रहे हैं, और विश्वनाथ में लाके शंकर जी पर वो गंगा जी का जल चढ़ा दिया। उसके बाद घर गए, वो चुन्नटदार धोती और वो लखनवी टोपी और कुर्ता लगाया, और वो पान खाते हुए महाराज दुकान पर गए और वहां दूसरे की गांठें काटते थे। वो गंगा स्नान और वो हर हर महादेव है। यदि तुम ध्यान लगाने के बाद, असंग रहने के बाद, है ना, फिर वही के वही आ जाते हो, तो ध्यान क्या हुआ? वो तो घूम फिर करके वहीं, इसी को घट्ट कुटी प्रभातन न्याय बोलते हैं, जहां के तहां लौट आए। अरे भाई, कुछ रोकने वाली दीवार लगनी चाहिए। और ये ध्यान जो है, वो जिसका ध्यान होता है उससे प्रेम पैदा करता है, और प्रेम पैदा करके दूसरे से बचाता है। और असंगता तो बचाने का काम नहीं करे। ये ध्यान कितना होना चाहिए? कि चिरकाल तक होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। ततो विकल्पम परमेप्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। बोले इसके बाद विकल्प रहित, जिस विकल्प रहित माने, अब देखो, आप लोग कहीं कच्चे वेदांती से निर्विकल्प शब्द सुन के धोखे में मत पड़ जाना। बात ये होती है कि एक शब्द जो है, एक ही शब्द योग दर्शन में दूसरा अर्थ देता है, वेदांत दर्शन में दूसरा अर्थ देता है। विकल्प माने दुविधा भी होती है, विकल्प माने द्वैत भी होता है। ये जैसे संस्कृत में द्वैत शब्द है, द्वैत,
ऐसे एक द्वैत शब्द भी है, द्वैत, द्वैत, तो द्विधा, दुविधा, दुविधा, द्विधा, द्वैत। आप लोग जिसको डाउट बोलते हैं ना, वो संस्कृत के द्वैत शब्द का बच्चा है। तो द्वैत, आप उसको अंग्रेजी ढंग से बोलो तो देखो क्या होता है ना? अरे द का ड हो जाएगा, त का ड हो जाएगा, उसमें से डाउट निकल आएगा। तो ये जो अविकल्प शब्द है, ये योग में इसका अर्थ होता है निर्विकल्प समाधि, और वेदांत में इसका अर्थ होता है निर्भ्रम अद्वैत, भ्रम रहित। कभी किसी महात्मा की समाधि का दर्शन करने गए होंगे। समाधि माने क्या होता है? कब्र होता है। कब्र को समाधि बोलते हैं। अमुक महात्मा की समाधि पर जाए लोग। अब लोक व्यवहार में तो समाधि माने कब्र होता है, दफनाना। कब्र होता है, दफनाना होता है। और योग दर्शन में समाधि माने होता है संपूर्ण चित्त वृत्तियों का विकल्प रहित, बीज रहित निरोध, असंप्रज्ञात समाधि। और वेदांत में समाधि शब्द का बिल्कुल निराला होता है। रस्सी जल गई, ऐठन बाकी है। आप लोग जानते हैं, कोई रस्सी कभी हो ना, तो उसमें आग लगी, जल गई, जल के आग बुझ गई, और रस्सी जो राख की ढेर हुई ऐठन वाली रस्सी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जली हुई है। तो तत्वावबोध एवायम वासना तृण पावक प्रोक्त समाधि शब्देनो न तो तूष्णीम अवस्थिति ही। वेदांत में एक संज्ञावली है, संज्ञावली नाम की पुस्तक है। संज्ञावली शब्द का अर्थ क्या होता है कि वेदांत में जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका क्या अर्थ होता है। समाधि शब्द का क्या अर्थ है? बोले तत्व ज्ञान हो गया। देखो, जिसने आकाश को जान लिया उसके लिए नीलिमा क्या है? आकाश के स्वरूप को जानने वाले के लिए नीलापन क्या है? आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले के लिए प्रपंच क्या है? बिल्कुल वैसे ही वासना तृण पावका, जली हुई दुनिया दिख रही है, भास्म दुनिया दिख रही है। ये तो अर्जुन का रथ है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो कर्ण ने ऐसे ऐसे बाण मारे थे कि उसके बाण से अर्जुन का रथ और घोड़ा दोनों जल गए थे। वो जल गए थे, भस्म हो गए थे। परंतु भगवान ने अपनी शक्ति से उनको अवष्टप्त कर दिया, रोक दिया। अरे रथ जैसे का तैसा रहे, अरे घोड़े जैसे के तैसे रहे। तो रोज जब तक भगवान ने रोक के रखा था ना, तब तक रोज भगवान रथ से उतरते थे और अर्जुन को हाथ देते थे। जैसे बड़े आदमी का ड्राइवर हो तो मोटर खड़ा करते ही झट उतर जाता है और अपने मालिक को हाथ दे के फाटक खोल के खड़ा होता है। चढ़ाते समय भी खड़ा रहता है, बैठाता है, बल्कि मोटर स्टार्ट करके भी ऐसा करते हैं। और उतारते समय भी पहले मालिक को उतार लेते हैं, स्वयं उतर के खड़े होते हैं, मालिक को उतारते हैं। ऐसे परंतु कृष्ण भगवान ने रोज रोज तो ऐसा किया। 17 दिन ऐसा किया। 18वें दिन बोले कि अर्जुन पहले तुम उतरो, हम नहीं उतरेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि हमारे सारथी हैं, ड्राइवर ही थे ना, कृष्ण तो ड्राइवर थे।
देखो हमारे यहाँ ड्राइवर का कितना महत्व है। और आखिरी दिन कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पहले तुम उतरो, बाद में मैं उतरूंगा। अब अर्जुन उतर गए तो जब श्री कृष्ण भगवान उतरे तो रथ बिल्कुल ढेर हो गया राख का। कहिए क्या, राख का ढेर तो पहले ही हो गया था, ये तो श्री कृष्ण ने राख को जोड़ करके रखा था। तो जिस दिन तत्व ज्ञान होता है उसी दिन ये शरीर और शरीर सहित संपूर्ण प्रपंच तत्वज्ञानी के लिए राख का ढेर हो जाता है। ये तो कहो किसी अनिर्वचनीय शक्ति से, वेदांत में देखो प्रारब्ध से ऐसे बोलते हैं, तो प्रारब्ध से नहीं, ईश्वर संकल्प से। बोले ईश्वर संकल्प से भी नहीं, कहता अनिर्वचनीय शक्ति से। इसमें कौन सा ठीक है? आप अपने वेदांत की प्रक्रिया में जोड़ो इसको। प्रारब्ध से कहना ठीक है, ईश्वरीय शक्ति से कहना ठीक है, ये अनिर्वचनीय शक्ति से कहना ठीक है। आप अपने वेदांत के साथ इसको पटा लो। हम नहीं बोलते हैं। आपको यदि वेदांत का संस्कार होगा तो आप इस बात को समझेंगे। हे भगवान, तो ये है। तो वेदांत में समाधि माने भी होता है अद्वैत बोध से द्वैत का भस्मी भाव, यही अर्थ होता है। प्रोक्त समाधि शब्देन न तो तूष्णीमवस्थिति अविकल्प। अविकल्प माने असंदिग्ध, निर्विकल्प असंदिग्ध परम तत्व की अनुभूति होती है। बोले ऐसा अर्थ क्यों करते हो? आपको सुना है, इसी श्लोक में है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इहैव निर्वाण सुखम समश्नुते, इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। इहैव माने यही, इसी जीवन में। इसका अर्थ हुआ कि निर्विकल्प पर तत्व की उपलब्धि के बाद ज्ञानी का ये जीवन बना रहा, समाप्त नहीं हुआ। तब अविकल्प का अर्थ संसार का नाश नहीं हुआ। संसार का नाश, संसार का अभाव और संसार की दुख रूपता, ये तीनों अज्ञान जन्य हैं। देखो हम हाथ उठा के फिर बोलते हैं, आप इसको ध्यान में लो, है ना। संसार दुख है, ये अज्ञान दशा में ही मालूम पड़ता है। और संसार का भान नहीं हो रहा है, ये भी अज्ञान दशा में ही मालूम पड़ता है। क्योंकि भान अपना स्वरूप है, भान का लोप कैसे होगा? समाधि का भान होगा। तो संसार में आनंद का लोप अज्ञान है, और संसार में भान का लोप भी अज्ञान है। और संसार में निरन्वय विनाश जो है, इसकी प्रवाह रूपता को अस्वीकार कर देना, ये भी अज्ञान है। बातों में नहीं आना। जो नारायण वेदांत के जानकार हैं, उनके लिए हम एक वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं। बोला ये वेदांत का निचोड़ है। इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। वेदांत स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, वेदांत वैकुंठ में जाने के लिए भी नहीं है, और वेदांत समाधि में जाने के लिए भी नहीं है। वेदांत अगले जन्म में हम महात्मा हो जाएंगे, इसके लिए भी नहीं। वेदांत के माने हैं इहैव, इसी धरती पर, इसी जीवन में, इसी समय पर, इसी स्थान में
हाँ, आप चंडू खाने में हैं कि गंगा किनारे, इससे कोई मतलब नहीं। इसी स्थान में है। और आप कलयुग में हैं कि सत्ययुग में, का इससे कोई मतलब नहीं। आप ब्राह्मण हैं कि चंडाल, का इससे कोई मतलब नहीं। इसी जीवन में आपको निर्वाण सुख की प्राप्ति होगी और निर्वाण सुख का आस्वादन होगा इसी जीवन में। कब परम तत्व, निर्विकल्प परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मौज हो जाती है। हो मौज। आपको हम कई कारणों से उपनिषद के वे मंत्र सुना नहीं सकते हैं जैसा उसमें कहा गया है। बोला एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नोकनीयान। ब्रह्मज्ञानी की ये नित्य महिमा है कि कर्म से उसकी उन्नति नहीं होती और कर्म से उसकी अवनति नहीं होती। जक्षण क्रीडन रममाणा खा रहा है। कहा? बोले राजा के शरीर में बैठ के खा रहा है। इंद्र के शरीर में बैठकर स्वर्ग के भोगों का भोग कर रहा है। जक्षण क्रीडन रममाणा विहार कर रहा है। नारायण, आपको ब्रह्मज्ञानी के एक विज्ञान से सर्व विज्ञान रूप वैदुष्य, कितना बड़ा महान ज्ञानी है वो कि उसके लिए कुछ अज्ञात है ही नहीं। एक का ज्ञान हो गया है, उसको अद्वय का ज्ञान हो गया है। और वो सर्वाधिपति है, वो सर्वभोक्ता है, और वो विधि किंकर नहीं है। आप देखते हैं एक कर्मकांडी है, सिला कपड़ा नहीं पहनता है और शरीर में चंदन और भस्म भी लगाता है। यज्ञोपवीत एक की जगह 3 पहनता है। 50 बार दिन भर में हाथ धोता है, अग्निहोत्र करता है और वो समझता है कि हमारे सामने ये लोग क्या होते हैं, साधु महात्मा। परंतु उसको ये ख्याल नहीं है कि वो तो विधि किंकर है, कानून का गुलाम, कानून का गुलाम। विधि, इसको बोलते हैं विधि किंकर जी। वो तो कानून का गुलाम है। न भवे विधि किंकरा। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वा नपेक्षका सलिंगानाश्रमास्त्यक्त्वा चरेद विधि गोचरः बुधो बालकवत् क्रीडेत कुशलो जडवत् चरेत। तो ये तस्य में लोमा भी नामीयत। इंद्र ने कहा मेरा एक बाल भी बांका नहीं हुआ। नास अस्य लोको न मीयते। कौशिक की उपनिषद ने कहा कि किसी भी प्रकार आत्मलोक का नाश नहीं हो सकता। यही वह निर्वाण सुखम समश्नोते। इसी जीवन में निर्वाण सुख, मोक्ष सुख इसी जीवन में है। मोक्ष सुख मरने के बाद नहीं है, दूसरे जन्म में नहीं है, दूसरे लोक में नहीं है। यही वह। अच्छा जी, तो इसकी प्राप्ति के लिए जद्बुद्धव्यंत वेदानीम आत्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वात्मन्यवधारय। अब आपको इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, कौन सी जानकारी? का आत्मा और अनात्मा का विवेचन। और आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मैं क्या हूं और मेरे सिवाय क्या, ये मतलब है। आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने खुद, खुद ही नहीं, खुद, खुदा भी नहीं। आत्मा माने खुदी भी नहीं और खुदा भी नहीं हो। खुदा तो होता है परमेश्वर,
और खुदी होती है अभिमान, इनकी खुदी। तो ये आत्मा क्या है कि न खुदा है न खुदी है, कि तब क्या है कि ये खुद है। और खुद में आ लगा तो खुदा बन गया, और खुद में ही लगी तो खुदी हो गई है। और जब खुद में कुछ नहीं लगा तो कोई पक्ष लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा में लग गया एक सिफर तो हो गया जुदा। सिफर नीचे रहे कि ऊपर रहे, बस खुदा जुदा का यही फर्क है। एक सिफर का, एक नुक्ते के फर्क से खुदा जुदा हो गया है। ये उर्दू में लिखने का ढंग ऐसा है। नुक्ता मानो बिंदी लगाते हैं ना, बिंदी, तो एक ही अक्षर लिखते हैं। अब बिंदी ऊपर है कि नीचे है, इसी फर्क से उसको खुदा या जुदा पढ़ा जाता है। बस नुक्ते का फर्क है खुदा और जुदा में। अपने खुद को देखो, खुद को सुनो। आत्मानात्म विवेचनम। मैंने पहले गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा था, और 2 प्रकरण तो मैंने गुरुमुख से पढ़ा है, बोला जप जी साहब और सुखमणि साहब, और बाकी अपने आत्मा चाहे। उसमें भी वेदांतियों की टीका अलग है और भक्तों की टीका अलग है। वेदांती लोग सब सारे गुरु ग्रंथ साहब में वेदांत ही निकालते हैं। तो पहले बचपन में मैंने एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि यह के बिना तो मैं होता है, परंतु मैं के बिना यह नहीं होता। तो देखो सामान्य है, ये घड़ी नहीं रहे, यह घड़ी नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, और दूसरी घड़ी नहीं रहेगी तब भी मैं नहीं रहूंगा। जहां घड़ी नहीं है वहां घड़ी आ जाएगी तब भी मैं रहूंगा। तो मैं तो रहता है हमेशा, और ये घड़ी है, लकड़ी है, कुर्सी है, मेज है, कलम है, घड़ा है, कपड़ा है, ये तो अदलते बदलते रहते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। लेकिन उनके रहने न रहने दोनों की हालत में मैं रहता है। तो मैं हुआ नित्य और यह हुआ अनित्य। हो गया, साफ है ना? हाँ। तो ईश्वर को कहाँ ढूंढना, खास बात जो उसमें लिखी थी वो यही थी। हो बचपन में वो हमको अपील कर गई, बोला हमारी अक्ल पर असर डाल गई वो बात। उसने कहा तुम आने जाने वाली चीजों में खुदा को मत ढूंढो, ईश्वर को मत ढूंढो, क्योंकि वो तो अनित्य हैं। जो साफ दिखता है कि आई और गई, उसमें परमेश्वर को क्या ढूंढना। उसमें ढूंढो परमेश्वर को जो दुनिया के आने जाने पर भी हमेशा एक सरीखा बना रहता है। उस नित्य में परमेश्वर मिलेगा, अनित्य में परमेश्वर कैसे मिलेगा। हमने ये बात जो बचपन में पढ़ी, वैसे तो हमने भोजा भगत से भी वेदांती गुरु ग्रंथ साहब के बहुत अंश सुने थे। श्री हरि बाबा जी महाराज ने हमको जप जी साहब और सुखमणि साहब पढ़ाया था। हाथ में किताब लेके वो भी बैठते थे और मैं भी। हमको ये बात ऐसी जची। दयालदास से मैंने भक्ति के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सी बातें सुनी थी। तो आपको ये बात बताते हैं, ज्ञान की चोरी नहीं करना हो। जहां से जो बात अपने को मिली हो उसके प्रति कृतज्ञ होना, तो आपका दिल नरम रहेगा, नहीं तो कठोर हो जाएगा। ये चोरी करके जो लोग ज्ञानी बनते हैं, व्याख्यानदाता बनते हैं, है ना, उनका माल चोरी का ही रह जाता है जिंदगी भर। हाँ, वो चाहे टोन जैसा, उनका बोलने में टोन जैसा हो,
सुरीला जैसा बोलते हो, आपके मन को चाहे जितना खींचते हो, माल चोरी का है बोला। हे भगवान, तो आप ये देखो, ईश्वर को यह में ढूंढना है कि वह में ढूंढना है कि मैं में ढूंढना है, तो वह तो आप देखते ही नहीं है, और यह है अनेक आता जाता। आखिर ईश्वर के बारे में आपका ख्याल तो ये है ना कि ईश्वर हमेशा रहता है, उसी को ढूंढ रहे हैं ना, तो हमेशा हमेशा रहने वाली चीज में मिलेगा, हमेशा रहने वाली चीज हमेशा रहने वाले में मिलेगा। अपने आप में परमेश्वर की प्राप्ति होगी। इसको बोलते हैं खुद में ही खुदा है और खुद में ही खुदी है। खुदी को रखोगे मारे जाओगे, खुदा को रखोगे सुख मिलेगा, और स्वयं रहो तो स्वतंत्रता का अनंत समुद्र, अनंत पारावार तुम्हारे खुद में भरा हुआ है। तो आत्मानात्म विवेचनम, मैं क्या और पराय दूसरा क्या, इसका विवेचन। तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वात्मन्यवधारयो। अब मैं इस बात का वर्णन प्रारंभ करता हूं, आप पहले सुनिए और सुनकर अपने हृदय में इसकी धारणा कीजिए, इसको समझिए। मैं एक आचार्य के पास गया, मैंने कहा महाराज आप क्या साधना बताते हैं, बताइए। तो बोले नहीं, पहले साधना नहीं बताएंगे, तो तब पहले समझौती बताएंगे, समझौती। उनके पंथ में समझौती शब्द बोला जाता है। तो मैंने कहा समझौती क्या होती है महाराज? कब पहले हमारी तुम्हारी समझ जब मिल जाएगी ना, तब हम करने वाली बात बताएंगे, और जब हमारी समझ में तुम्हारी समझ में फर्क है, मत ही नहीं मिलता, राय नहीं मिलती, तो हमारी साधना तुम कैसे करोगे, कैसे जमेगी तुमको? तो पहले समझौती पढ़ो, समझौती। जब तक बच्चा खिलौने से खेलता है तब तक माँ उसको गोद में नहीं उठाती है। जब देखती है कि अब खिलौने से संतोष नहीं है, रोने लगता है बच्चा, तो तब वो जाके बैठने पर रोवे तो खड़ी हो जाती है, वो देते हो, और खड़े होने पर भी रोवे तो उछालती है, उसको प्यार करती है, दूध पिलाती है। यदि तुम प्रपंच में असंतुष्ट हो तब तुम आत्म संतोष के भागीदार हो जाते हो। अवधारयो मज्जास्थिमेद पलरक्त चर्मो त्वगा वयैर्धातु विरन्वितम् पादूरु वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैरुपांगैः उपयुक्तमेतत् अहम ममेति प्रथितम शरीरम। पहले शरीर की बात देखो। शरीर को तुम मैं समझते हो कि मेरा समझते हो? असल में आप खून को मेरा खून समझते हो, मैं खून को समझते नहीं। चाम को मेरा चाम समझते हो, मैं चाम नहीं समझते। हड्डी को मेरी हड्डी समझते हो, मैं हड्डी नहीं समझते। अच्छा, तो ये वेदांतियों के लिए भी एक ध्यान देने योग्य बात है। देह में मैं भाव कभी होता ही नहीं। जब हड्डी मैं नहीं हूं, मेरी है, पीप मैं नहीं हूं, मेरी है, खून मैं नहीं, मेरा है, चाम मैं नहीं, मेरा है, हाथ मैं नहीं, मेरा है, पांव मैं नहीं, मेरा है, आंख मैं नहीं, मेरा है, कान मैं नहीं, मेरा है, सिर छाती मैं नहीं, मेरा है ना? तो जो मेरा है, मैं मेरा वाला हूं,
जैसे बच्चू भाई ड्रेस वाले होते हैं, पर बच्चू भाई ड्रेस नहीं है? दारू वाला होता है ना, दारू नहीं होता है कि नहीं? लादी वाला होता है, लादी नहीं होता। तो दारू वाला, ड्रेस वाला, लादी वाला, आप हड्डी वाले हैं, हड्डी नहीं। आप मांस वाले हैं, मांस नहीं। तब ये देह में मैं क्या है? असल में पहले देह में ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व आरोपित होता है। पहले हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये सन्यासी है। आपको क्या बतावें? एक आदमी होता है, आदमी, एक औरत होते, वो तो ईश्वर की सृष्टि है। नारायण, फिर ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पिता है, ये जीव सृष्टि है, वो ये हमारा पति है, ये हमारा भाई है, ये हमारी भाभी है, ननद है, नानी है, माँ है, बेटी है, मौसी है, चाची है। ये सब क्या है? ये बिल्कुल आरोपित है ही नहीं। बल्कि एक ही आदमी, आप किसी ही पुरुष को ले लो तो बोले भाई चाचा है कि नहीं? कहा हाँ, अपने भतीजे का चाचा तो है ये। तो बोले भतीजा है कि नहीं? तो बोले अपने चाचा का भतीजा है। कहता वो चाचा है कि भतीजा है? बताओ ना, एक बात बोलो। तो बेटा है कि बाप है? तो दोनों कैसे होगा? या तो बेटा है या तो बाप है। लेकिन एक ही में गपड़ चौथ कर दी गई है ना। एक मनुष्य बाप भी बन गया, बेटा भी बन गया, चाचा भी बन गया, ताऊ भी बन गया।